कोई मध्यावधि चुनाव ना कुछ नहीं होने वाला है। ये मैं आपको साफ साफ बोलता हूँ। ये इनका गठबंधन काफ़ी स्ट्रांग है। जब उन्होंने नीतीश जी को बड़ा भाई बना ही लिया है तो मैं तो नीतीश जी को ये आग्रह करूंगा कि अब बड़ा भाई का रोल करें, अपने साथ उनके सीटों के हिसाब से हिस्सा दें और सारा आप लोग मिलजुल के बिहार के प्रगति की ओर चलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। क्या बिहार में एनडीए के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हैं आरजेडी के राज्यसभा सांसद एडी सिंह। से जानेंगे कि क्या बिहार में एनडीए की सरकार जल्द गिरने वाली है? क्या नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ देंगे? सर, जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार के सुर बदले बदले नज़र आ रहे हैं, उनका कहना है कि बीजेपी जो कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। क्या कुछ संभावना आप लोग भी तलाश रहे हैं सर इस बीच में? देखिए, जनादेश के अनुसार उनके पास नंबर है जी। तो मैं तो आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि काहे आप लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि उनके बीच में तनाव है। तनाव के कोई भी असर तो नज़र तो आ नहीं रहे हैं। और नीतीश जी देश के और बिहार के सबसे सीनियर लीडर हैं लालू जी के बाद। तो और आप देख ही रहे हैं कि वो इस बार इस उम्र में कितना दौरा कर रहे हैं बिहार के प्रगति के लिए। मगर मेरे हिसाब से उम्र के साथ वो थोड़ा जिद्दी हो गए हैं। आप ये देख लीजिए, जैसे लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर क्यों खराब हुआ है? खराब हुआ है शराबबंदी के चलते। शराबबंदी टोटली फेल कर चुका है। अमेरिका में फेल किया, कहीं भी सक्सेस नहीं हो चुका है, मगर वो जिद पर पड़े हुए हैं। सारा बिहार का राजस्व जा रहा है दूसरे प्रदेश में, और एक तबके का जो व्यापारी है वो बिहार में कमा रहा है। स्टूडेंट्स के थ्रू डिलीवरी हो रहा है, तो हम लोग स्टूडेंट्स को भी खराब कर रहे हैं। अब मैं एक चीज़ बोलूँगा, जिस तरह से 4 साल से वो लगे हुए हैं शराबबंदी इम्प्लीमेंट करने में, अगर ये 4 साल से वो नेपाल सरकार से बात करके कोसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसी कठोरता से लगते रहते, अब तो इनका ये 16वां साल है ना जी। और कितने दशक से कोसी में दिक्कत है। जब एनडीए की सरकार दिल्ली में है, बिहार में है, तो और ये काफ़ी संयम से काम लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कितना बार ये दिल्ली सरकार के द्वारा चाहे डायरेक्टली नेपाल जाके वहाँ बात क्यों नहीं किए हैं कि कोसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो? उससे नेपाल को भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। तो ये जो 4 साल इन्होंने मीटिंग पर मीटिंग करते हैं शराबबंदी पर, अगर ये 4 साल लगे रहते नेपाल के प्रधानमंत्री या उनके मंत्रीगणों के बीच में, तो शायद कुछ उपाय निकलता, पूरे नॉर्थ बिहार का भला हो जाता। पता नहीं क्यों ये जिद पर अड़े हुए हैं, और इसका रिपरकशन लॉ एंड ऑर्डर पर है ही है। अब इसमें क्या, और जहाँ तक मतभेद का बात है तो हम लोग क्यों इसमें पड़े? वो उनका आंतरिक मामला है एनडीए में, जेडीयू और नीतीश जी का। सर, तेजस्वी यादव के द्वारा ये कहा जाता है कि मध्यावधि चुनाव बिहार में हो सकते हैं। कोई मध्यावधि चुनाव ना कुछ नहीं होने वाला है। ये मैं आपको साफ साफ बोलता हूँ। ये इनका गठबंधन काफ़ी स्ट्रांग है। बीजेपी एक डिसिप्लिन्ड पार्टी है, और जब उन्होंने नीतीश जी को बड़ा भाई बना ही लिया है तो मैं तो नीतीश जी को ये आग्रह करूंगा कि अब बड़ा भाई का रोल करें, उनको अपने साथ उनके सीटों के हिसाब से हिस्सा दें, और सारा आप लोग मिलजुल के बिहार के प्रगति की ओर चलें। एक अंतिम प्रश्न है सर, कि क्योंकि आप भी उद्योग के क्षेत्र में काफ़ी दिन से रहे हैं, बिहार में उद्योग के लिए नीतीश कुमार को अंतिम कार्यकाल, वो कहते हैं हमारा अंतिम चुनाव है, क्या करना चाहिए जिससे बिहार का प्रगति हो? भाई देखिए, अभी तो देखिए एनडीए की सरकार दिल्ली में है, बिहार में ये लोग गठबंधन ये अपना सरकार चला रहे हैं। तो अगर इनसे ये कम से कम मैं तो ये सुझाव दूंगा कि अगर जितने भी बंद उद्योग हैं बिहार में, चाहे चीनी हुआ, चाहे दूसरे उद्योग हुए, अगर कोई बिजनेसमैन नहीं आता है तो इनको ऐसा कुछ नया उपाय करना चाहिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर लीजिए, जिसमें स्टेट का भी स्टेक रहे। वो बाहर से जो आया कम पैसे में उसको दे दीजिए और मॉनिटर करते रहिए।
इससे उद्योग बढ़ावा मिलेगा सर, उद्योग को। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में तो मेरे ख्याल से एक नया कॉन्सेप्ट लाइए बिहार में। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू।